अरे बेटा तुम आ गई? हाँ मम्मी मैं आ गई। अरे राजा कहाँ रह गया? साथ में तो राजा भी था, लेकिन अभी नहीं दिखाई दे रहा है। अपने घर गया है क्या? नहीं माँ, राजा तो बाहर है। अरे बेटा तो बड़ी खुश लग रही है, क्या बात है? मम्मी, जो बात मेरे मन में कल से चल रही थी ना, आज मैंने फाइनली राजा को बोल दिया। मतलब तूने राजा को सब कुछ बता दिया? हाँ मम्मी, मैंने राजा को बता दिया। मैंने राजा को बस यही बोला है कि एक बार हम कोशिश करते हैं उस घर में रहने की। राजा पहले तो मेरी बात नहीं माना था, लेकिन उसने बोला कि इसके बारे में सोचेगा, और मुझे पता है वो मेरी बात नहीं टालेगा, वो जरूर मेरी बात मानेगा। ऐसा ही होगा बेटा, तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सुन, तेरे ससुराल वालों का फोन आया था। अच्छा? हाँ बेटा, उन्होंने बोला है कि पंडित जी से उन्होंने शादी के लिए बात कर ली है, और 1 हफ्ते के अंदर ही मुहूर्त निकला है शादी का। उसके बाद 3 महीने तक कोई मुहूर्त नहीं है शादी का। अच्छा, तो मम्मी फिर आपने क्या सोचा? मैंने बोला ठीक है, वैसे तो मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ेगी, आखिर मेरी इकलौती बेटी की शादी है, लेकिन कोई बात नहीं, सब कुछ मैनेज कर लूंगी मैं। ठीक है मम्मी, जैसा आपको ठीक लगे। मम्मी यार बहुत तेज भूख लगी है, आपने क्या बनाया खाने में? अरे बेटा तेरे फेवरेट कढ़ी चावल बनाए हैं। चलो मम्मी फटाफट निकाल के दो, मुझे खाना है। चलो बेटा मैं अभी निकालती हूँ। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग माही बेटा। अरे तुम इतना जल्दी क्यों उठ गई? देखो बेटा, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि तुम मुझे अपनी माँ की तरह समझो, सास की तरह नहीं। मुझे पता है आजकल के बच्चे 9 बजे से पहले कभी सोकर नहीं उठते हैं, तो तुम भी 9 बजे के बाद ही उठा करो आराम से। घर की टेंशन मत लिया करो, ठीक है? आज तुम्हारा इस घर में पहला दिन है शादी के बाद। मैं जानती हूँ हर औरत को घबराहट होती है ससुराल जाने में, ससुराल के पहले दिन में टेंशन तो होती ही है कि सबके लिए खाना बनाना है, क्योंकि पहले दिन ही पहली रसोई भी तो होती है। लेकिन तुम इन सब की टेंशन मत लो, मुझे पता है आजकल के बच्चों को खाना बनाना भी नहीं आता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे करके सब सिखा दूंगी। और बेटा मैं पहली रसोई कर दूंगी, सारा खाना बना दूंगी, बस तुम हाथ लगा देना सब में, ठीक है? तो रस्म पूरी हो जाएगी। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं सोकर भी सुबह उठ जाती हूँ, हमेशा मैं 8 बजे उठ जाती हूँ, और मुझे खाना बनाना भी आता है। सब कुछ तो नहीं, लेकिन नॉर्मल खाना बनाना तो मुझे आता ही है, मेरी मम्मा ने सब कुछ सिखाया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे जब मैं शादी करके आई थी ना, तब मुझे कुछ भी नहीं आता था, मैंने तो सब कुछ यहीं पर सीखा है। भले तुमको सब कुछ आता है, लेकिन ज्यादा काम करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? यहाँ पर नौकर हैं और मैं कर लूंगी थोड़ा बहुत। नहीं नहीं मम्मी जी, मेरी पहली रसोई है तो मैं ही सबके लिए खाना बनाऊंगी, बस आप बता दीजिए किसको क्या पसंद है खाने में, सबका पसंद का मैं बना दूंगी। अरे बेटा इस घर में इतने सारे लोग हैं, सबकी पसंद का तुम क्यों बनाओगी खाना? तुम एक काम करो, मीठे में हलवा बस बना दो, उसके अलावा सब नौकर बना देंगे। नहीं नहीं, मैं सबके लिए बनाना चाहती हूँ, आप बस बता दीजिए कि क्या पसंद है सबको खाने में। ठीक है, अगर तुम्हारा इतना ही मन है तो चलो दोनों सास और बहू मिलकर बनाते हैं सबके लिए खाना, ठीक है? मम्मी जी आप तो इतने साल से बना ही रही हैं ना यहाँ पर खाना, आज मेरा दिन है तो आज मैं अकेले बनाऊंगी, आप तो बस बैठिए और आराम करिए। बस फटाफट आप मुझे बता दीजिए क्या क्या बनाना है सबके लिए। हे भगवान, कितनी प्यारी बहू मिली है मुझे, बहू के रूप में मुझे बेटी मिल गई है। अच्छा बेटा एक काम करो, सबके लिए पुलाव और रायता बना लो, और मटर पनीर की सब्जी और पराठे, और मीठे में सूजी का हलवा बना लेना। ठीक है मम्मी जी, मैं बना दूंगी। हे दीनानाथ जी, इस घर को किसी की नजर न लगे, मेरी बहू हमेशा खुश रहे। चलो जाकर मैं थोड़ी मदद कर देती हूँ। बहू कहाँ जा रही हो तुम? मम्मी जी वो आज आपकी पोता बहू की पहली रसोई है ना, तो वो खाना बनाने गई है सबके लिए, तो मैं सोच रही हूँ जाकर थोड़ी मदद कर देती हूँ। आखिर इतने सारे लोग हैं घर में, सबके लिए खाना बनाएगी तो बेचारी थक जाएगी, और उसका इस घर में आज पहला दिन है। अच्छा नहीं लगता है ना कि पहले दिन हम उससे इतना सारा काम करवाएं। तो खाना बनाना तो बहुओं का काम होता है, तुम्हें क्या समस्या हो रही है? अगर वो अकेले खाना बनाने गई है तो आज उसकी पहली रसोई है तो उसे ही बनाना पड़ेगा, तुम ज्यादा उसके पीछे पीछे घूमने की जरूरत नहीं है। तुम भी इस घर में जब आई थी शादी करके, तो तुमने भी तो बनाया था ना सबके लिए खाना, और जब मैं आई थी इस घर में तो मैंने भी किया था यही रस्म, फिर उसके करने से क्या समस्या हो रही है तुम्हें? मम्मी जी मुझे कोई समस्या नहीं हो रही है, अरे वो आजकल की लड़की है, और आप तो जानती है आजकल की लड़की कहाँ काम करती है इतना। अपनी रेनू को ही देख लीजिए,
चाय बनाने तक में उसे बड़ा जोर आता है, खाना तो बहुत दूर की बात है, किचन में जाते ही उसको चक्कर आने लगते हैं। तो माही भी तो इतने नाजों से पली बड़ी है अपने घर में, वो भी कहाँ इतने लोगों को खाना बनाया होगा पहले कभी। इसलिए मम्मी जी मैं जाती हूँ, थोड़ी मदद कर देती हूँ उसकी। वैसे तो उसने मना किया है कि मम्मी जी मैं अकेले बना लूँगी, लेकिन फिर भी वो मेरी बेटी जैसे है। मैं चाहती हूँ कि मैं उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करूँ, ना कि बहू की तरह। देखो बहू, तुम्हारी ये फिल्मी बातें मुझे समझ नहीं आती हैं, लेकिन ये फालतू की बातें मुझसे किया मत करो, समझी? और चुपचाप से जाओ अपने कमरे में। कुछ मदद होगी उसको तो आवाज़ लगा देगी, अभी से तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर मम्मी जी, परवर कुछ नहीं, ये भूलो मत कि अभी भी मैं तुम्हारी सास हूँ। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम सास बनते ही इस घर की मालकिन हो गई हो, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। अभी मैं जिंदा हूँ, और जब तक मैं जिंदा हूँ तो इस घर में वही होगा जो मैं चाहूँगी, समझी तुम? जी मम्मी जी। चलो जाओ। और सुनो, आज तुम्हें बाजार जाना है, मेहमानों के लिए कपड़े देने हैं, तो सारा सामान रामू के साथ जाकर ले आना, समझी? ठीक है मम्मी जी। अभी तक तो मैं जैसा चाह रही हूँ माँ ही वैसा ही कर रही है, आगे भी वैसा ही करेगी। मैंने भी इस लाडली बेटी को अपने रंग में नहीं ढाला ना, तो मेरा नाम भी फूलन देवी नहीं। देखती हूँ क्या बना रही है आज, खाने लायक भी है कि नहीं, कहीं मेहमानों के सामने हमारी बेइज्जती ना हो जाए। माही बहू, क्या बना रही हो आज तुम पहली रसोई में? दादी जी आप प्रणाम। दादी जी, मम्मी जी ने जो बताया है मैं वही बना रही हूँ। मटर पनीर की सब्जी, पुलाव, पूड़ी, रायता और हलवा और दाल। अरे वाह, चलो अच्छी बात है, बड़ी बहू ने बिल्कुल सही बताया तुम्हें। अच्छा, इतना सारा खाना तुम अकेले बना लोगे ना? हाँ दादी जी, मैं कोशिश करूँगी। देखो पोता बहू, इस घर में हर चीज़ परफेक्ट होती है, तो इसलिए तुम्हें भी परफेक्ट खाना बनाना पड़ेगा। खाने में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि घर में मेहमान भी है, और किसी भी मेहमान के सामने हमारी इंसल्ट नहीं होनी चाहिए। अगर गलती से हमारी इंसल्ट हुई ना, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर नहीं आता तुम्हें खाना बनाना तो तुम पहले ही बता दो, मैं नौकरों को बोलकर बनवा दूंगी। नहीं नहीं दादी जी, मैं बना लूंगी खाना, मुझे आता है खाना बनाना, मेरी मम्मी ने सब कुछ सिखाया है। हाँ, ज़्यादा लोगों के लिए नहीं आता बनाना, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि सबके लिए मैं खाना बनाऊं और अच्छा टेस्टी स्वादिष्ट खाना बनाऊं। ठीक है, जितना बोल रही हो बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं चलेगी, समझी? किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना, नौकर है घर में। ठीक है दादी जी। और एक बात का ध्यान रखना कि सारा खाना साफ सफाई के साथ बनना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी पहली रसोई है, और हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर बहू की पहली रसोई होती है, उस रस्म में बहू सफल हो जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो एक अच्छी गृहिणी बनेगी, मतलब कि हाउस वाइफ। ठीक है, चलो फिर फटाफट बनाओ सबके लिए। मैंने बोल तो दिया है खाना बनाने के लिए, लेकिन क्या मैं सारा खाना सबके लिए बना पाऊंगी, वो भी स्वादिष्ट? एक बार मम्मी से फ़ोन पर बात कर देती हूँ, मम्मी मुझे सब कुछ बता देगी, क्योंकि मेरी मम्मी से अच्छा खाना कोई नहीं बना सकता है। और ये दादी मुझे क्या कह के चली गई, हाउस वाइफ? मैं हाउस वाइफ तो बन सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाउस वाइफ के साथ मुझे वर्किंग वूमन भी बनना है। कहीं दादी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मेरी शादी हो चुकी है तो मम्मी के साथ मैं मॉम्स किचन में काम करना बंद कर दूंगी? ऐसा मैं कभी नहीं करूंगी, गलतफहमी होने से पहले ही मैं क्लियर कर दूंगी, क्योंकि मैं वहाँ की मालकिन हूँ और वो मेरे पापा की प्रॉपर्टी है। मेरे पापा का सपना था माँ के लिए, जो मुझे पूरा करना है। मैं अपनी मम्मी को अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ किसी भी हाल में। कोई नहीं माही, धीरे धीरे तू सब कुछ मैनेज कर लेगी, बस थोड़े समय की बात है, फिर धीरे धीरे तुझे सब कुछ समझ आ जाएगा और वो लोग भी तुझे समझने लगेंगे। मम्मी ने ही कहा था कि नए घर जाने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन धीरे धीरे सारी समस्याएं सॉल्व भी हो जाती हैं, बस थोड़ा समय लगता है हर चीज़ को समझने में। और वैसे भी राजा तो है ही मेरे साथ, वो मुझे हमेशा सपोर्ट करेगा। और कहते हैं जब पति का साथ होता है तो फिर कोई भी मुश्किलें कठिन नहीं होती हैं, सब आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। चल माई, बहुत बातें हो गई, जल्दी जल्दी हाथ चला और सारा खाना बना, सबको अपने खाने से खुश कर दे। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप लोग कमेंट करिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट बना कर रखिएगा, जिससे मैं और अच्छी अच्छी स्टोरी लेकर आऊँ।